हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल खाना की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो भी इसमें क्वेश्चन है एग्जांपल में। तो पहला दिया हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन जो है। तो दे रखा है ये क्वेश्चन फर्स्ट, बी आर एटॉमिक नंबर। ये नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर वाला मास। तो ये न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या करना है, बस मास में ये एटॉमिक नंबर का माइनस कर लीजिए जो है, बस हो गया। तो वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये याद रखिएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, NEU न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 80, एटॉमिक मास है माइनस 35। कोई भी हो ना, देखो एटॉमिक मास लगभग लगभग एटॉमिक नंबर का डबल होता है वो। तो ये जो लिखा है ये इसका 35 ब्रोमाइड है, 35 एटॉमिक नंबर होता है और इसका मास जो है 80 होता है। तो मास में से ऑलवेज क्या रखेंगे, एटॉमिक नंबर को माइनस कर लेंगे। क्या बचा, 45। 45 ठीक है ना, हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, बस यही निकालना था। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन टू में पूछ रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन इज अ स्पीसीज आर इक्वल 18, 16 एंड 16 रिस्पेक्टिवली। असाइन द प्रॉपर सिंबल टू द स्पीसीज। तो एटॉमिक नंबर 16 जो है किसका होता है, सल्फर का होता है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 16, द एलिमेंट इज सल्फर। तो सल्फर S इज इक्वल टू, अगर बात करें इसका एटॉमिक नंबर सल्फर का, ऐसे लिखता हूँ, एटॉमिक नंबर क्या होगा 16। और अगर बात करें मास जो है इसका, एटॉमिक मास इसका डबल हो जाएगा 32। तो ऐसे सल्फ़र को लिखा जा सकता है 16 सल्फ़र 32, है ना। सॉरी, इधर इधर लिख लेते हैं, मास इधर लिख लेते हैं। और सल्फ़र जो है, सल्फ़र का अगर कन्फिग्रेशन करें हम लोग, सल्फ़र का कन्फिग्रेशन S, देखिए 2 8 हो जाएगा 10 और बचा 6। तो जब भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 6 जैसे 4 से ज़्यादा होते हैं तो 8 से माइनस करना पड़ता है, तो 2 बचेगा। जब माइनस करना पड़ रहा है तो चार्ज क्या हो जाएगा, -2। ठीक है ना, ये ऑलवेज याद रखना है आपको, -2। तो ये हो गया, बहुत सिंपल। और ये मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछ लेता है ना, आसान है ना बाबू। चलिए नोट कर लीजिए। ये कन्फिग्रेशन भी जैसे मतलब पहले ऑर्बिट में ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं न्यूक्लियस में, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। और बाकी जो ऑर्बिट है उसमें 8 8 रहते हैं ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। तो फुलफिल चाहिए। KLMN वो नाम दिया गया है, बोर मॉडल जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है। उसके बाद क्वेश्चन 3 कर लेते हैं। नोट कर लिया वो, चलिए। प्रॉब्लम नंबर 3 दे रखा है, द विद्युत भारती स्टेशन है ना, जो रेडियो स्टेशन जहाँ जहाँ से बोलते हैं, तो उस वही जो है बोल रही है, फ्रॉम दिल्ली से जो है ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी दे रखा है इसका। अब तो रेडियो चलते ही नहीं, अब FM रेडियो चलता है, पहले खूब चलता था, लोग गांव गांव सुनते थे जो है, वहीं से न्यूज मिलता था। तो फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर क्या दिखाएंगे, न्यू। अब फ्रीक्वेंसी को क्या दिखाएंगे, न्यू, इस तरीके से। मतलब न्यू इज इक्वल टू दे रखा है 1368 किलो हर्ट्ज। इसको क्या पढ़ा जाएगा, किलो, हाँ, किलो हर्ट्ज। ठीक है, चलिए उसके बाद बस, तो आपको निकालना है वेवलेंथ, है ना। क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। तो वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, C अपॉन में न्यू, वेर C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और C की वैल्यू होती है 3 × 10⁻⁸
8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो चलिए पुट कर लेंगे यहाँ पर 3 × 10⁸ और न्यू की वैल्यू ये चीज़ 1368, और किलो है तो हमें हार्ड्स में रखना है सिर्फ, तो 10⁻³ हो जाएगा। 1 किलो इक्वल टू ये रख लिया जाएगा। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, चलिए कैलकुलेट करके दिखाएंगे ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो कैलकुलेशन में। 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा, 10⁵ 1368 इंटू 10⁵ ठीक। अब डिवाइड कर लेते हैं इसमें, यही चीज़ समझना है। 1368, बहुत सारे बच्चे आ गए 11 में, उनको डिवाइड करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। बायो के बच्चे हैं जो है वो ये भूल गए हैं कि 3 अंदर रहेगा कि 3 बाहर रहेगा छोटा समझ करके ये समझते हैं कि इसको अंदर रखा जाए किसको बाहर। ऑलवेज ऊपर वाले को अंदर रखेंगे, इससे डिवाइड करना है। अभी छोटा नंबर है तो पॉइंट लगाकर क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, है ना। तो अब 0 बढ़ाने के लिए ऊपर भी 0 बढ़ाना पड़ेगा। अभी और चाहिए, अब बन गया जो है। हमें कैसे गेस करना है कि कितने का टेबल पढ़ना है, बस ये दो नंबर को देख लीजिए। 13 है, 13 × 2 = 26, तो 26 इसके बराबर हो जाएगा, मतलब ना ज़्यादा नहीं जाएगा। 3 टाइम पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 टाइम पढ़ लेते हैं। तो 2 8 = 16, 1 कैरी कर लिया, 2 6 = 12 और 1 13 हो जाएगा, है ना। और 2 3 = 6 और ये 7 हो गया, 2 1 = 2, ठीक है। 10 में 6 गया 4, 9 बचा, 9 में से 3 गया 6, और ये फिर यहाँ भी 9 बचा आपका, 9 में 7 गया 2, बस ये आ गया। फिर अब 0 बढ़ा लीजिए यहाँ पर। अब देखिए 2 टाइम्स करेंगे तो 27 हो जाएगा, तो 1 टाइम ही लिख लेते हैं, है ना। तो अब ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसको सॉल्व करने का नंबर थोड़ी मिलेगा, हमें अप्रॉक्सीमेट पॉइंट के बाद 2 नंबर लाना है। तो 0.0021 इंटू 10⁵ है, बट हमें रखना है साइंटिफिक फॉर्म में ना, एक डिजिट के बाद पॉइंट दिखाना है। तो हमें ये 3 डिजिट 2 के बाद पॉइंट लिख देते हैं, है ना। 2.1, तो मतलब कि यहाँ से 10⁻³ कम हो जाएगा, तो इंटू 10⁻, अब 2 बचेगा, ठीक है ना। हाँ, इतना वेवलेंथ इतना आ गया जो है, ठीक, सही है। यहाँ पर लिखा है 2, 1 टाइम्स एक बार और डिवाइड किया है, मतलब और करेंगे तो 9 टाइम्स जाएगा, ठीक है ना। बट यही सही है, लेमडा की वैल्यू कितना मीटर लिख लेंगे। अब ऑब्वियसली 10⁻² का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, तो क्या नाम है, 3 डिजिट बढ़ जाएगा, 200.1 हो जाएगा मीटर। तो आप यही लिखिएगा, क्योंकि ये सब डिवाइड करने बैठेंगे और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो काफ़ी टाइम चला जाएगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिख दोगे, अप्रॉक्सीमेट ये आंसर हो जाएगा आपका। तो वेवलेंथ इतना आ गया। वैसे बुक में लिखा हुआ है 219.3, ठीक है ना। तो अभी आप डिवाइड करेंगे तो इसके बराबर चला जाएगा। अभी 9 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, तो इसके बराबर आंसर वेवलेंथ आ जाएगा। नोट कर लो अब। क्वेश्चन 4 बोल रहा है कि द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल मतलब जो हमें दिखता है, जैसे यूवी रे हो गया ना, 400 नैनोमीटर से 800 या 750 नैनोमीटर तक हमें दिखता है। तो विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम वायलेट 400 नैनोमीटर टू रेड 750 नैनोमीटर। एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर होता है। नोट कर लो अब, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। तो चलिए जो वैल्यू अभी 400 के लिए निकाल लेते हैं, वायलेट के लिए। तो न्यू इक्वल टू c/λ हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर 4, वेवलेंथ दे रखा है लेमडा की वैल्यू फॉर वायलेट के लिए 400 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻, यहाँ लिखते 10⁻⁻9, 10⁻⁻9,
ठीक है ना, मीटर। तो ये पहले वायलेट के लिए निकाल लेते हैं, 400 नैनोमीटर दे रखा है, तो न्यू इक्वल टू, बस यही फार्मूला लगेगा। ये फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट है चैप्टर 2 में, इस पर से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, एकदम नोट कर लो। अब लेमडा वेव लेंथ, वेव बता रहा है, जैसे लहर जो है ना, जैसे कोई सी चीज़ का। अब देखो मोबाइल में नेटवर्क जो पकड़ रहा है, ये भी वेव के ही माध्यम से तो पकड़ रहा है। रेडियो में जो नेटवर्क आता है, वेव के ही माध्यम से आता है। तो ये वेव जो है, हाँ आर्सलान आ जाओ पढ़ने के लिए। लक्ष्य आ गया ना, तो आ जाओ पढ़ने, ठीक है ना। वो तो वही लेमडा समझ में आ गया ना। न्यू क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई। इतनी फ्रीक्वेंसी से वो बोलती है, जो विविध स्टेशन इतना किलो हार्ट से मैं बोले, मतलब इतने दूरी से मैं बोल रही हूँ, जो ये आवाज़ जा रही है, जो आवाज़ कैच कर रही है ना। और कहीं दूर से बोलेगी तो और ज़्यादा होगा, पास से बोलेगी तो पास बताएगी जो है। मतलब वो अपना जो है वो मैक्सिमम रेंज बताती है विद्युत भारती, ठीक है ना। तो ये लेमडा की वैल्यू हो गया। और सी की वैल्यू तो पता है, सी इक्वल टू क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट। तो न्यू इज इक्वल टू क्या, इसी को ट्रांसफर कर लेंगे। न्यू इज इक्वल टू सी ऊपर ही रहेगा, लेमडा नीचे आ जाएगा। सी की वैल्यू 3 × 10⁸ और लेमडा की वैल्यू 400 और नैनोमीटर 10⁻⁻9 लिख लेंगे। अब देखिए यहीं से ध्यान समझिए बाबू, 3/4 रख लेते हैं, ये 10⁻² बन जाएगा, ऊपर जाकर कम हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 10⁻6, 10⁻6 और ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा 9। तो अब हम 3/4 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 में किससे डिवाइड करना है, 4 से। पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर 0, 4 7 जा 28, 2 आ गया 0, 4 5 जा, हो गया ना। अरे हाँ, 4 5 में पूरा पूरा हो जाएगा। तो 0.75 और 10⁻, क्या हो जाएगा, 15। 2 नंबर के बाद अगर पॉइंट रखना है, अगर 1 नंबर के बाद पॉइंट रखना है तो रख लेंगे आराम से। 1 नंबर के बाद रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 7.5 इंटू 1 कम हो जाएगा 14। न्यू फ्रीक्वेंसी को किस में रखते हैं ऑलवेज, हर्ट्ज में, एच जेड। हाँ, किलो हर्ट्ज नहीं, एच जेड बस, ठीक है ना, नोट कर लो। ये वायलेट कलर के लिए हो गया। इसी को तो बोला जाता है विजिबल स्पेक्ट्रम, जो हम अपने आंखों से देख सकते हैं जो है। अब इसके बाद पूछा है, क्या नाम है, रेड कलर के लिए, जो रेड कलर हमें दिखती है 750 नैनोमीटर। चलो यहाँ लगा दे रहा हूँ। रेड के लिए लेमडा की वैल्यू क्या दे रखा है, 750 नैनोमीटर। सेम फार्मूला, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। सी की वैल्यू 3 × 10⁸ और लेमडा की वैल्यू 750 इंटू 10⁻⁹। सेम इसी तरीके से 3/75 और ये ऊपर एक कम हो जाएगा, 10⁻7 प्लस 9 हो जाएगा। ये कट जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, है ना। अरे 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, पागल, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करो। 1/25 और ये 10⁻, क्या हो जाएगा, 16। और 1 में किसका डिवाइड करना है हमें, 25 का। पॉइंट लगाओगे 0 नहीं जा रहा है, 0, 25 4 जा 100, तो 0.04 इंटू 10⁻16। तो क्या लिख लेंगे, 4 हो जाएगा ना, 2 डिजिट कम कर लेंगे, 4 इंटू 10⁻14 लिख लो, हर्ट्ज, एच जेड, ठीक है। ये न्यू की वैल्यू हो गई। आया समझ में, चलो नोट कर लो, अब आराम से नोट कर लो दोनों। हाँ,
ये नैनोमीटर याद रखना, इसी की वजह से बच्चे फंस जाते हैं कि यार 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या था। आसान है बिल्कुल, ये देता ही देता है हर बार, एक क्वेश्चन दे देगा। चलिए क्वेश्चन 5 लगाते हैं। कैलकुलेट ए वेब नंबर। बी पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ दे रखा है इतना एंगस्ट्रॉन, 5800 एंगस्ट्रॉन। तो 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है, और मीटर में रखे तो 10⁻10 मीटर होता है। वेव नंबर मतलब न्यू बार इक्वल टू 1/λ। क्वेश्चन नंबर 5, 2.5 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2.5। तो पहले हमें वेव नंबर निकालना है। तो वेव नंबर मतलब न्यू बार ऐसे लिख लेंगे, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, 1/λ। और लेमडा की वैल्यू दे रखा है आपको येलो कलर के लिए 5800 एंगस्ट्रॉन, 5800। और 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10⁻, मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है बेटा, इसको नोट कर लो। तो 10⁻⁻10 रख लेंगे यहाँ पर। अब बस सिंपल 1/58 लिख लेते हैं, और ये आपका हो जाएगा 10⁻⁻8 हो जाएगा मीटर। और 1 में 58 का क्या कर लेंगे, डिवाइड, है ना। पॉइंट लगाकर 0 लगाया, फिर 0 लगा, 2 जा तो जाएगा नहीं, 1 जा जाएगा। तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 42 हो गया, है ना। तो फिर अब 0 लगा देंगे यहाँ पर। इससे गेस करेंगे, 5 8 जा 40 होता है, तो 8 टाइम पढ़ लेते हैं। 8 8 जा 64, 6 कैरी कर लिया, 8 5 जा 40, 40 और 6 46 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 7 जा कर लो, 7 जा कर लो, हो जाएगा। तो इतना ही चाहिए, ज़्यादा हमें नंबर भी नहीं चाहिए। तो 0.17, और नीचे देखो लिखा है 10⁻⁻8। तो ये हो गया न्यू, न्यू की वैल्यू 0. अगर एक डिजिट के बाद पॉइंट शिफ्ट करें तो नंबर जो है क्या होगा, 2 कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, जो है 0.17। अच्छा 0.017 था ना, 17 था। तो 2 नंबर के बाद नंबर लाएंगे 1.7, तो 10⁻, क्या हो जाएगा, -6 मीटर। और सेंटीमीटर में करेंगे तो और कम हो जाएगा। ये हो गया आपका, इतना हो गया। ए पार्ट पूछा था वेव नंबर, ये पता चल गया। दूसरा पूछा है आपका कि फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन के लिए। तो चलिए बताते हैं। बी जो है, तो न्यू बार इक्वल टू C/λ लगा देंगे। C की वैल्यू 3 × 10⁸ होता है स्पीड ऑफ लाइट, और लेमडा यही 58 × 10⁻, रख लेंगे -10, 5800 × 10⁻10 ना, 10। ऊपर जाकर ये प्लस हो जाएगा वैसे, 3/58 इंटू 10⁻6 प्लस 10, ये 2 कम हो गया इससे जो है। तो अब 3 में डिवाइड कर लेते हैं। 3 के लिए पॉइंट लगाकर 0, अब एक 0 लगाएंगे, 300 हो जाएगा। इससे गेस कर लें, 5 6 30, लेकिन 5 जा करते हैं। 5 8 जब 44 कैरी कर लिया, 5 5 जब 25, ये 29 हो जाएगा। ये सही है, 0, 10 में से 9 गया 1। फिर अब पॉइंट तो लगा ही है, 0 लगाते हैं, 1 जा, अब इतना ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है ना, यही करना है, समझदारी जो है। 0.051 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा, 16। अब हमें एक डिजिट के बाद चाहिए, तो 2 के बाद दो 0 कम कर लेंगे यहाँ पर, 5.1 इंटू 10⁻14 मीटर। ये आपका हो गया, ये जो है वेव
पहला पहला क्या पूछा था? पहला पूछा था आपका वेव नंबर, दूसरा पूछा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ जो है, तो दोनों निकल गया। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, न्यू जो है वो ये कौन सा हो, ये हाँ न्यू बार, न्यू न्यू 1/λ। हाँ न्यू बार इक्वल टू 1/λ जो है, तो ये न्यू बार की वैल्यू। फॉर कलर जो है दिया हुआ था येलो के लिए। दूसरे दोनों भी फ्रीक्वेंसी बताना। ये वेव नंबर बोला जाएगा इसको, क्या बोला जाएगा? वेव नंबर, ठीक है ना, वेब नंबर। ए बी करके पार्ट पूछा था, नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन उधर वाला सबको साफ कर दे क्या? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी दे रखा है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। क्वेश्चन 2.6। एनर्जी ऑफ फोटॉन ऐसे निकालेंगे, E इक्वल टू एच न्यू। ये फार्मूला वहाँ लगता है जैसे ना कि मतलब कोई भी इस लाइट है, वो लाइट के अंदर एक छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो एनर्जी के फॉर्म में होते हैं। तो एच जो है प्लांक्स कांस्टेंट हो गया, न्यू हो गया अपना वेव फ्रीक्वेंसी हो गया, बार लग जाएगा तो वेव नंबर जो है, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी दे रखा है 5 × 10⁻14। न्यू क्या बताता है? फ्रीक्वेंसी। और क्या दे रखा है आपको? निकालना है एनर्जी, ई निकालना है, या याद करना पड़ेगा एच की वैल्यू होती है प्लांक्स कांस्टेंट। इसको हटा दें, हो गया, नोट हो गया ना। एच हो की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल होता है, जूल सेकेंड। और न्यू की वैल्यू दे रखा है, न्यू की वैल्यू दे रखा है तो पुट कर लेंगे 6.626 इंटू 10⁻⁻34, और न्यू की वैल्यू आपकी दे रखी है 5 × 10⁻14 आठ जो है। अब चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मेन मल्टीप्लाई करने में बहादुरी है। 10⁻⁻ वाले को साथ में रख लेंगे। देखिए 6.626 है ना, 626 इंटू 5 एक साथ कर लेते हैं, और 10⁻⁻34 और 14 जो है, 34 + 14 क्या बचेगा? माइनस में 20 जो है, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 6 जा 30, 3 कैले कर लिया, 5 2 जा 10, और 10 और 3 13 हो जाएगा, 1 कैरी कर लेंगे। 5 6 जा 30 है ना, देखिए तो 5 से 30, 1 कैरी लिया था ना, 31 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 से 30 30 और 3 जो है 33, ये हो गया आपका। और इंटू 10⁻⁻20। अब ये ध्यान देना है, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाए तो राइट साइड से 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। अगर हमें चाहिए वैल्यू जो है 1 डिजिट के बाद, तो 3.3 हो जाएगा, और 10⁻, एक कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। है ना, हमें चाहिए 1 डिजिट के बाद, तो क्या हो जाएगा? 1 डिजिट कम हो जाएगा, है ना। 10⁻⁻19। एनर्जी को ऑलवेज किस में लिखेंगे? जूल। किस में लिखेंगे? जूल में। ये हो गया आंसर जो है। हाँ एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो ना, उसको जूल में रखेंगे जो है, नोट कर लो अब।
ये इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, बस ये न्यू की वैल्यू दे रखा था 5 इंटू 10⁻14 फ्रीक्वेंसी दे रखा था जो फाइंड करना था एनर्जी। अच्छा इसके आगे और फाइंड करना है, बोला है कि एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन जो है, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन। चलिए फाइंड कर देते हैं, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन। फोटॉन तो करेंगे क्या, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे किसके साथ, जो h की वैल्यू होती है, तो E इंटू एच होता है, E इंटू एच। 3.31 पूरा लिखना है, पूरा लिख लीजिए, 313 इंटू 10⁻⁻19 और h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34। चलो अब इसको लक्ष्य मल्टीप्लाई कर लो, बैठ जा बेटा। क्या करेंगे, इसको इसको एक साथ में रख लेंगे, 3.313 इंटू 6.626 10⁻⁻19 और माइनस ये 34 हो जाएगा। चलिए यही कर लेते हैं, लेकिन है थोड़ा सा ये बड़ा बाबू, तो बड़ा है तो ज़्यादा नंबर मत लो, 3.3 ले लो, 6.6 ले लो। मैं कैलकुलेटर में करके देख लेता हूँ। नोट कर लो तब तक, क्योंकि बड़े नंबर से अच्छा है कि छोटे छोटे नंबर कर लें। अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 6.6। मत जला बेटा, तार टूट गया। 3.313 मल्टीप्लाई 6.626, एक मिनट, 6 ये कुछ दूसरी वैल्यू है बेटा, ये फोटॉन यहाँ 6 पॉइंट नंबर ऑफ अवोगाद्रो लेना है, ये नहीं होगा। क्या लेना है हमें, ये तो E की वैल्यू हो गई, यहाँ पर H की वैल्यू नहीं है, 1 मोल की लेना, यहाँ पर नंबर ऑफ अवोगाद्रो लिया जाएगा Na, और इसकी वैल्यू होती है 6.023 या 022 ले लोगे, एंड 10⁻23 मोल जब भी पूछेगा इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। हाँ, एंड नंबर ऑफ मोल, जैसे 1 दर्जन केला में 12 केले आते हैं ना, नंबर ऑफ मोल में इतने आते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं दो दो नंबर लेकर के, 3.3 मल्टीप्लाई 6.02, अब सही है, अब हो जाएगा। तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, 3.313 इंटू 6.022। अब देखो 10⁻⁻19 और 23 कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, 4, 10⁻4 बचेगा। और इसका मैं मल्टीप्लाई करके देखा अभी जो यहाँ पर 2 डिजिट लेकर के, तो 19.86 आ रहा है। पूरा भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3.313 मल्टीप्लाई, मत बेटा पागल हो गया, 6.022 जो है, तो 19.95 ठीक है ना, इंटू 10⁻4, बस हो गया ये आंसर जो है। किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो ऐसे कर लेंगे, और 1 किलो 10⁻3 होता है ना, 1 किलो इक्वल टू 10⁻3, देखो 19.95 लिखा है ना,
तो इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻3, 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 199 हो जाएगा। 0.5 इंटू 10⁻3, या ये समझ लो इसे 199.5 इंटू क्या लिख लेंगे, किलो जूल पर मोल। ये किसकी वैल्यू आ गई, एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन के लिए। ठीक है ना। अगर हम 2 डिजिट भी मल्टीप्लाई लेकर करेंगे 3.3 और 6.02 तो भी यही अप्रोक्सीमेट आएगा। बस हो गया आंसर, नोट कर लो।